सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है आपकी एवरेज बताता है। एंड एवरेज में आपका क्या है, ये 3 पार्ट होते हैं ये एवरेज के, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। एंड मीन के भी आप फर्दर 3 टाइप से निकाल सकते हो, है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनमें से वन ऑफ ये सिंपलेस्ट जो भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये सिग्मा एक्स अपॉन एम एंड सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम एंड सिग्मा एफ एम अपॉन एम, ये तीनों सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले हैं तीनों पार्ट के। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू एच एम होता है। एंड एच एम कैसे निकालोगे, एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन दिस इज योर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, ये आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3, जितने भी xn तक वैल्यू है उनका आप स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 है तो n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 कर दोगे, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 कर दोगे, 5 है तो 5 कर दोगे, उतना आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है। फिर आ जाता है मीडियन। मीडियन में आपका फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n1 + 2 में हो जाता है, कंटिन्यूस होता है मीन निकालने का, ये होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ऐसे ही ये मीडियन का z इक्वल्स टू लोअर लिमिट 1 प्लस में f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 इंटू f2 इंटू आई। एंड एल आई कैसे निकालते हो, ये आपका चेंज इन 1 चेंज इन 2 इस फॉर्म में। तो मीन की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट पहली बात तो ये है कि क्वांटिटेटिव डाटा आता है इसमें। ठीक है, एंड मीडियन में क्या आता है हमारा, क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, एंड इसमें आपका क्या आता है कि अगर आप सम करोगे, एंड सम किसका करोगे, अगर आप अपनी एक्स वैल्यू में से मीन माइनस कर दोगे, ठीक है, हर वैल्यू के साथ। ठीक है, मतलब कि डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, एंड उसका सम करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 ही आएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी है सेकंड। ठीक है, एंड यहाँ पे बोथ चेंज लिखा है, इसमें बोथ चेंज में हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं चेंज टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से चेंज होना, एंड एक होता है चेंज टू स्केल। एंड चेंज टू ओरिजिन में हमारा क्या होता है, मतलब कि अगर हम प्लस माइनस करें डाटा में तो उसमें क्या चेंज आएगा। एंड स्केल का क्या होता है कि अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करें डाटा में कुछ तो उससे क्या आएगा, चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो मीन की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, चाहे वो हम चेंज करें ओरिजिन से करें या फिर स्केल से करें, दोनों ही यहाँ पे चेंज होता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा जो डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन क्या होता है कि एक्स की वैल्यू में से मीन माइनस कर रहे हैं हर स्टेप पे, एंड उसका हर स्टेप का जो भी वैल्यू आ रहा है उसका सम करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर ऑफ, ये है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स अज्यूम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डेविएशन कर रहे हो अपने अज्यूम वैल्यू से, उसका स्क्वायर करके सम कर रहे हो, तो वो आपकी ज़्यादा होगी किससे, अगर आपने मीन की वैल्यू से ये चीज़ सेम प्रोसीजर करा है। तो ये आपके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर कंबाइंड मीन कैसे होता है, कंबाइंड मीन आप ऐसे निकालोगे x1 n1 प्लस में x2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये x बार जहाँ पे भी आएगा मतलब कि ये मीन वैल्यू है। ठीक है, ना कि सिंपल। एंड ये इसमें सारे के सारे अगर आपके पास आइटम्स हैं तो ही आप मीन वैल्यू निकाल सकते हो। एंड ये AM बता दी, अर्थमेटिक मीन क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन है, एंड चेंज ऑफ स्केल भी है, मतलब कि प्लस माइनस कर दोगे अपने डाटा में तो भी चेंज आ जाएगा आपकी मीन वैल्यू में, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी आपकी मीन वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड सिग्मा एक्स कैसे निकालोगे, n इंटू सिग्मा मतलब कि मीन वैल्यू x जो ये होता है आपका x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, डेफिनेट सिंपल यही है। ठीक है, एंड ये आपके इंडेक्स नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, आपके ज्योमेट्रिक मीन के टाइप होते हैं। ठीक है, मीडियम में क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीडियम विल बी मिनिमम इफ इग्नोरिंग साइन। अगर आपने सम ऑफ डेविएशन करा, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, सम करा डेविएशन, अगर x को आप मीडियम से आप माइनस कर देते हैं एंड उसका फिर सम करते हो तो ये आपका क्या होएगा, सबसे कम रहेगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपका, ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में आई थी तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। एंड इसमें आपके सारे आइटम्स हो, ये आपका ज़रूरी नहीं है, ये सब आइटम्स पे बेस नहीं होता। मोड क्या होता है, मोड में यही आपको जैसे कि 3M मतलब कि मीन की मीडियम
को 3 से इंटू करके माइनस में 2x बार करोगे, मीन की वैल्यू को ट्वाइस कर दोगे एंड उसके थ्राइस में मीडियम में माइनस कर दोगे तो आपकी z की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, अगर आपके पास z का डाटा नहीं है तो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन मोड।